अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये फेमिनिस्ट लोग आए दिन ये बात कहते रहते हैं कि इस्लाम ने औरत को मर्द का पाबंद किया है। इस्लाम ने औरत को शौहर की इताअत का हुक्म दिया है, चाहे उसका शौहर अच्छा हो या बुरा। ये बात उन्होंने इतनी कसरत से कही है कि ये बात हमारी कुछ बहनों के जहन में भी आ घुसी है। ऐसी एक बहन ने एक बुजुर्ग से एक सवाल किया और वो इसी तरह का सवाल था। वो सवाल ये था, उन्होंने एक बुजुर्ग से कहा कि हमें शौहर की इताअत का हुक्म दिया गया है, शौहर को हमारी इताअत का हुक्म नहीं दिया गया। ऐसा क्यों है? ये तो हुकूक निस्वा के यानी विमेंस राइट्स के खिलाफ है। ऐसा क्यों किया इस्लाम ने? तो बाबा जी मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, बेटी ये बता कि तेरे कितने बेटे हैं? वो कहने लगी कि 3। बाबा जी ने कहा कि तुझे एक मर्द की इताअत का हुक्म दिया और 3 मर्दों को तेरी इताअत का पाबंद बनाया और ऐसा पाबंद बनाया कि उनकी जन्नत तेरे कदमों के नीचे डाल दी। और तुझे तेरी शौहरत की इताअत का हुक्म ज़रूर दिया गया, लेकिन तुझे इस बात का इख्तियार दिया गया कि अगर तेरा शौहर तुझे पसंद ना हो तो तू उससे अलहदगी का मुतालबा कर सकती है और उसको अपने से अलहदा कर सकती है और अपने को उससे अलहदा कर सकती है। यानी उसकी पाबंदी से आज़ाद हो सकती है, उसको अपनी दुनिया से निकाल सकती है और जहाँ चाहे जिसके साथ चाहे रह जाकर रह सकती है। लेकिन वो 3 मर्द जो तेरे बेटे हैं, उनको तेरा ऐसा पाबंद किया कि वो तुझसे कभी भी अलहदगी का मुतालबा नहीं कर सकते। उन्हें हर हाल में तेरे ही साथ रहना है, उन्हें हर हाल में तेरे ही हुक्म का ताबे रहना है, तेरी ही हुक्म का ताबे फरमान लेना है, तेरी ही इताअत करना है। उन तीनों के पास कोई चारा नहीं कि वो तुझसे आज़ादी का मुतालबा कर सके। उन्होंने फिर कहा, बेटी इंसान की दुनिया में सबसे पहली जो ज़रूरत है वो रोटी है, रिज़्क है। उसके बाद जो उसकी दूसरी जो अहम चीज़ है वो है इज़्ज़त, और इज़्ज़त यहाँ मर्द से ज़्यादा औरत को दी गई है। तो बाबा जी की ये बात उस खातून से हुई और वो खातून ये बात सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि ये बात काबिल तस्लीम थी। अब आप ये बताएं हमारी बहनें कमेंट करके, ख़ास तौर पर जो भी बहनें हैं, कि वो बाबा जी की इस बात को कितना जो है दुरुस्त मानती हैं। दुरुस्त तो है, दुरुस्त समझना उनके ऊपर है कि वो कितना दुरुस्त समझती हैं। इनके उस बात के दुरुस्त होने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शौहर की ही इताअत का हुक्म दिया वो सिर्फ एक मर्द है, और यहाँ 3 बेटे 4 बेटे जितने भी बेटे हैं उन सबको पाबंद किया कि माँ की इताअत करेंगे और कोई दो राय नहीं है, उसकी इताअत से फरार नहीं कर सकते इस बारे में। और शौहर अगर पसंद ना हो तो बीवी उससे अलहदा हो सकती है, इस बारे में भी कोई दो राय नहीं है लोगों में। तो हमारी बहनों को ये चाहिए कि वो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि वो बाबा जी की बात से कितना % एग्री करती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।